जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो अमीर घरों में पैदा होते हैं, जिनके पास बचपन से सब कुछ होता है, और जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक बना बनाया साम्राज्य मिलता है, जिसे वो और आगे ले जाकर अपनी क्षमताओं और सुविधाओं को जस्टिफाई करते हैं। जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी और भी ऐसे कई लोग हैं। दरअसल ये काम भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर शान शौकत और पैसा इंसान को अंधा बना देता है। अगर बचपन से ही उन्हें सब कुछ मिलता है तो कई बार ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, बल्कि जो उन्हें मिलता है उसे भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे भी कई एग्जाम्पल्स हैं सोसाइटी में, जिन्होंने राजा से रंक तक का सफर भी तय कर लिया है। मगर दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी समाज में जन्म लेते हैं जो गरीबी में पैदा होते हैं, अभावों और कमियों के बीच पलते बढ़ते हैं, मगर उसके बाद भी वे कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो इतिहास रच डालता है। वे कुछ ऐसे मुकाम हासिल कर ले जाते हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर किस्मत बड़ी है या मेहनत। आज हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में आप सबको बताने जा रहे हैं। उनकी कहानी आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिन्होंने शून्य से अपने जीवन का सफर शुरू किया, मगर आज ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके पास ना हो। दोस्तों, कौन है ये और हम आज किसकी कहानी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने गरीबी को पछाड़ कर अपनी किस्मत लिखी है। हम बात कर रहे हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी होटल चेन के बारे में, जिसका नाम है ओबेरॉय होटल। दोस्तों, इनका पूरा नाम है राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय। राय बहादुर जी का जन्म पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट के भानु गांव में हुआ था। ये एक सिख परिवार में जन्मे थे। मोहन सिंह का बचपन काफी दुख और दिक्कतों से भरा हुआ था। जब वो 6 महीने के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद बड़ी मुश्किलों से उनकी माँ ने उन्हें पाला। जैसे ही राय बहादुर थोड़े बड़े हुए और उन्होंने होश संभाला, वे अपनी माँ के दुख को सह नहीं पाए और उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ की मदद करने के बारे में सोचा, और ऐसा ही किया। उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया और नौकरी तलाश करने लगे, और जल्दी ही उन्होंने अपने अंकल की जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में साल 1918 में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उन्हें मैनेजर के तौर पर रखा गया था और वो फैक्ट्री की चीजों को मैनेज करने का काम किया करते थे। सब कुछ जरा ठीक हुआ ही था कि किस्मत ने एक और दुख उनके ऊपर डाल दिया। दरअसल अमृतसर में दंगे होने शुरू हो गए और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिस फैक्ट्री में राय बहादुर जी ने काम करना शुरू किया था, वो कुछ ही वक्त के बाद बंद हो गई और वो फिर से बेरोजगार हो गए। इसके बाद अब राय बहादुर मोहन जी की उम्र भी होने लगी थी, सो उनकी माँ ने उनकी शादी करा दी और अब जिम्मेदारियों का बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया। लिहाजा वे अपनी ससुराल में रहकर नौकरी की तलाश करने लगे। काफी समय तक वे नौकरी खोजते रहे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरकार थक हार कर वे अपनी माँ के पास खाली हाथ लौट आए। मगर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे को दुखी या निराश नहीं देख सकती। लिहाजा उनकी माँ ने उनका दुख देखकर अपनी जमा पूंजी के 25 रुपए उनके हाथ में रख दिए और कहा कि जा अब कुछ काम शुरू कर। उस समय कोरोना की तरह एक महामारी पूरे देश में फैली हुई थी, जिसे प्लेग कहते हैं, और इससे काफी लोगों की जान भी जा रही थी। अच्छे हालात न होते हुए भी आखिरकार राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय जी को शिमला के एक होटल में क्लर्क की नौकरी मिल गई। मानो जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दे दिया और इसके बाद ओबेरॉय जी ने मुड़कर कभी पीछे देखा ही नहीं। उन्होंने कुछ समय नौकरी करने के बाद अपनी शुरुआत की पूरी संपत्ति, सारी जमा पूंजी को इकट्ठा किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए और क्लार्क्स होटल को खरीदा। ये उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी। वो कहते हैं ना कि हिम्मत और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। लिहाजा ओबेरॉय जी मेहनत करते गए और महज 5 साल के अंदर उन्होंने अपना पूरा कर्जा उतार दिया। फिर उन्होंने हैजा की बीमारी के चलते सस्ते में बिक रहे 500 कमरे के ग्रैंड होटल को लीज पर ले लिया और अपनी मेहनत डबल करके उस पर काम करने लगे। देखते ही देखते ओबेरॉय साम्राज्य ग्रो करना शुरू हो गया और किसी समय अपनी माँ के दिए 25 रुपए से शुरुआत करने वाले ओबेरॉय 7,000 करोड़ के मालिक बन गए। आज ओबेरॉय और ट्राइडेंट होटल के पास 31 लग्जरी होटल्स हैं और 12,000 लोगों के स्टाफ के साथ इंडियंस और फॉरेन रेजिडेंट्स को ये सर्व कर रहे हैं। राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय जी को भारतीय होटल इंडस्ट्री के जनक भी कहा जाता है। इनके इरादों और हिम्मत ने मेहनत का साथ पकड़कर आज इतिहास रच दिया है। दोस्तों, इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ जन्मे हैं, आप किस परिवार में किन हालातों में पले बड़े हैं, फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं।
क्योंकि आपके सपने आपका कल बनाते हैं। तो ये थी ओबेरॉय होटल के मालिक की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।